हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 4 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूक्रेन में डिमैनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख की नियुक्ति, बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा, एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण, फीफा 2022 में भारत के एम्बेसडर, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैक्टियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से आपको पूरी क्लास को देखना है बिना स्किप किए हुए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को एंड में डिस्कस करेंगे कि असम में स्थित जो बराक घाटी है किस लिए फेमस है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन में डिमैनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन में डिमैनिंग ट्रेनिंग जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, रूस के क्रूर आक्रमण की स्थिति में यूक्रेन को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। जो रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें जो मानवीय सहायता प्रदान की जाती है उसकी इस परियोजना के तहत जो ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने 16 बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन और एक संपर्क हेल्प डेस्क की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 18 और इस तरह के पुलिस स्टेशन जल्दी काम करना शुरू कर देंगे। ओडिशा के जो विभिन्न जिले के पुलिस स्टेशनों के बच्चों के अनुकूल सुविधाओं के साथ हैं। ये जो पुलिस स्टेशन है बच्चों के अनुकूल सुविधाओं के साथ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? यानी कि चार्जेस जो अप्लाई होंगे इसकी घोषणा की है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्विटर। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क बने हैं। इन्होंने घोषणा की है कि ट्विटर अपनी ब्लू सर्विस के लिए $8 शुल्क लेगा, जिसमें ब्लू टिक अकाउंट्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर ब्लू टिक मार्क की कीमत देश द्वारा क्रय शक्ति समानता के अनुपात के आधार पर तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़े हैं। उन्हें दिसंबर 1984 में 711 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। तो इसलिए भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस जरूर करिएगा आपस में शेयर करने के बाद, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और प्रिपेयर भी हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है, गूगल। गूगल ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का जो अधिग्रहण हुआ है, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और ब्रांडों के लिए अपनी आभासी पहचान व्यक्त करने के लिए अवतार बनाने के लिए एआई का उपयोग करने में काम कर रहा था। अल्टर की शुरुआत फेसमोजी के रूप में हुई, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गेम और ऐप डेवलपर्स को अपने ऐप में अवतार सिस्टम जोड़ने में मदद करने के लिए प्लग एंड प्ले टेक्निक की पेशकश करता है। नेक्स्ट है, फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो फीफा 2022 में भारत के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं ये रणवीर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को फीफा विश्व कप की ओर से इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। रणवीर सिंह विश्व स्तर की एक सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए हैं। वो इस विश्व स्तर के टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और फीफा विश्व कप फाइनल में मौजूद भी रहेंगे, जहां वो कई फुटबॉल आइकनों के साथ चर्चा करते हुए भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। विश्व का जो सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में
संघशेखर के सूती तीर्थ पाच्य विद्यापीठ में मानविकी, व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म आदि विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आने का अनुमान है। विद्यापीठ में 25,000 से अधिक पांडुलिपि उपलब्ध है और अब तक 10,000 से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण और संशोधन किया जा चुका है। पांडुलिपि ग्रंथालय में मानविकी, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म आदि क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है घाना। जो घाना देश है पश्चिम अफ्रीकी देश है। घाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन मासिक अध्यक्षता ग्रहण करता है। ये जो है 2022 नवंबर के दौरान घाना परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और इसके अधिकार के तहत संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में अपनी क्षमता में सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व भी करेगा। सुरक्षा परिषद जो 15 सदस्य देशों द्वारा बनाई गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ चार्टर द्वारा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र का अंग है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी ऐसे समय में आती है जब दुनिया के कई हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा होता है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैक्टियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन ने चैंगजिंग 5B रॉकेट पर मैक्टियन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। दक्षिण चीन के हैनान में विंचांग स्पेस लॉन्च साइट से इसे रवाना किया गया। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो बराक घाटी ये असम में स्थित है और ये जो प्रसिद्ध है चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आप दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बनता है कि चाय की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है बराक घाटी ये किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। और ये बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्वेश्चन था हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है केरल। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया उनके नाम है अवंतिका, अभिषेक पासवान, मोहिनी जायसवाल, अंजलि वेदी, यास्मीन शेख, रंजन कुमार दास, मुबीन सैयद, शेतु किशोर। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज के लिए ये क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप लोग इसका सही आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस भी आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।